अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। ओके, आज जो तीसरा लेसन हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें आपको मैं सिलाइयों के बारे में बताऊंगी, छोटे छोटे से हैक्स जिससे आपकी सिलाई बहुत खूबसूरती से लग जाएगी और आपका ड्रेस या जो भी आप स्टिच करेंगे वो बहुत अच्छा लगेगा सिला हुआ। आपको मैं सबसे पहले स्ट्रेट सिलाई बता रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने जो फैब्रिक लिया है यहाँ पे कॉटन का फैब्रिक लिया है। अगर आप लोग भी बिगनर्स हैं, बिल्कुल सिलाई अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप भी कोशिश करें कि कॉटन का फैब्रिक ही स्टार्ट करने के लिए बेस्ट होता है। अगर आप लोग बिगनर हैं तो फिर तो ये वीडियो आप लाजमी पूरी देखें, छोटी छोटी सी डिटेल, बहुत सारी बातें आप इसमें जानेंगे। लेकिन अगर आपको पहले से भी स्टिचिंग आती है तो फिर भी आप देखें, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। आजकल जो नई मशीनें आई हुई हैं उनके ऊपर तो स्ट्रेट लाइन लेने के लिए साथ साथ जो हमारा मशीन का पाँव होता है उसके साथ साथ निशान होते हैं। इस तरह स्ट्रेट लाइन लेना बहुत इजी हो जाता है। लेकिन जो हमारी जैसे ये पुरानी मशीन मैं इस टाइम आपको यूज़ करके दिखा रही हूँ, इस मशीन पे इस तरह कुछ नहीं होता, कोई निशान नहीं होता साइड पे इस जगह पर। तो यहाँ फिर मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक या आइडिया दे दूँगी स्टिचिंग के लिए, जो स्ट्रेट लाइन के लिए आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आप इस तरह कोई भी कलरफुल टेप लें, जितना सीम अलाउंस बोलते हैं, जो हमने कपड़े पे साथ साथ जगह छोड़नी होती है उतनी जगह पे अंदाजन आप ये टेप लगा दें। अगर आपसे दूर भी लग जाती है तब भी आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं या नहीं, आपका फैब्रिक सीधा जा रहा है या नहीं। वैसे तो जो लोग थोड़ा सिलाई करने वाले होते हैं उनका तो क्या कहते हैं, हाथ सीधा हुआ होता है, उनसे बहुत आराम से लग जाती है। आप लोग भी स्टार्ट में अगर नहीं लग रही तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये हर कोई ऐसी सिलाई सीखता है जैसे आप लोग सीखने जा रहे हैं। ओके, ये देखें मैंने साथ लगा के आराम से फ्री तरीके से सिलाई लगाई है, तो कितनी सफाई से मेरी सिलाई इसकी वजह से लग गई है। अब आपने इस चीज़ से नहीं घबराना कि ये निशान लग गया तो मैंने इसके साथ साथ ही लेनी है, ये सिर्फ अंदाज़ा लगाने के लिए है। आपने ईजी होकर रिलैक्स होकर सिलाई करनी है। जितना आप रिलैक्स होंगे आपकी सिलाई उतनी ही अच्छी लगेगी, आपका सूट उतना ही अच्छा सिलेगा। ओके, ये फैब्रिक के ऊपर मैंने प्रेस लगा लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि स्ट्रेट जो हम एक सिलाई लगाते हैं उसके ऊपर हम प्रेस कैसे सेट करते हैं। उसका एक ही तरीका है, जो स्ट्रेट सिलाई हमने लगाई होती है फैब्रिक को ऐसे साइडों पे फोल्ड करके उसके ऊपर हमने प्रेस लगा देनी होती है। यही एक स्ट्रेट सिलाई की फिनिशिंग का तरीका है। अब ये मेरे पास दो फैब्रिक हैं जिनके ऊपर मैंने स्ट्रेट सिलाई लगाई है। यहाँ आपको तरीका बताती हूँ कि कैसे आपने फैब्रिक को फैब्रिक के साथ जोड़ना है, स्पेशली जिसके ऊपर दोनों के ऊपर सिलाई हो। अगर सिंपल फैब्रिक हो वो तो बस आप ऊपर रख के सिलाई लगा देंगे तो वो स्ट्रेट लग जाएगी। लेकिन जब दोनों साइडों पे सिलाई हो तो बिल्कुल सिलाई को सिलाई के ऊपर लाने का एक तरीका होता है, वो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। एक ये छोटी सी बात पे अमल करने से आपके लिए सिलाई लगाना भी इजी हो जाएगा और आपकी सिलाई बहुत सफाई से भी लगेगी। यहाँ आपको चाहिए होंगी पिंस। सिलाई को बिल्कुल सिलाई के ऊपर सेट करके आपने उसी सिलाई के साइडों पर जो है एक साइड पे एक पिन और दूसरी साइड पे दूसरी पिन दोनों एडजस्ट कर देनी है, सिलाई को मिड में रखते हुए। ये साइडों पे करनी है, सिलाई आपकी बिल्कुल दरमियान में हो इन दोनों पिन्स के। आप एक दफ़ा इसे चेक भी कर सकते हैं कि जी आपकी सिलाई बिल्कुल सिलाई के ऊपर है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो आप पिन्स निकाल कर आप इनको दोबारा सेट भी कर सकते हैं। यहाँ मुझे हल्का सा डाउट हो रहा है तो मैं इसको दोबारा सेट करने जा रही हूँ। देन मैं आपको इसे सेट करके दिखाती हूँ कि आपकी सिलाई जो है सिलाई के ऊपर कैसे आएगी। यहाँ पिन निकालेंगे आप, जिस साइड से थोड़ी है आपको लग रही है आप थोड़ा सा ऐसे उसे खींचें और वापस पिन को लगा दें। ओके, ये लगा लिया आपने और इसे आप दोबारा चेक कर सकते हैं। ओके, 100% अब मेरी सिलाई जो है सिलाई के ऊपर आ गई है। अब हमने लगा लेनी है इसके ऊपर सिलाई। ये मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। सिलाई लगानी है, बस पिंस को निकाल देना है सिलाई लगाते वक्त आपने, और ये सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल 100% सिलाई के ऊपर सिलाई आ जानी है और ये आपका परफेक्टली खूबसूरत सा फैब्रिक रेडी हो गया है। अब हम आते हैं कॉर्नर की सिलाई कैसे लगानी है। ये स्पेशली होती है कुशन या पिलो कवर्स के लिए होती है स्पेशली ये सिलाई। इसमें सिलाई में झोल कहीं ना कहीं रह जाता है। जब आप कुशन कवर सीके या पिलो कवर सीकर उसे सीधा करते हैं तो सिलाई में एक झोल सा नज़र आता है।
आज मैं उसकी आपको छोटी सी एक ट्रिक बताऊंगी कि आपका वो झोल कैसे ख़त्म होना है। पहले तो आप ये अपना कॉर्नर सेम एक दोनों साइडों पे एक जैसा सीम अलाउंस लेकर आपने ये कॉर्नर बना लेना है अपना। पूरी पे नहीं लगाना, मैंने सिर्फ पूरे पे इसलिए लगाया है कि ताकि मुझे जो है मैं आपको बता सकूं, लेकिन आपने अंदाजे के लिए हल्का सा कॉर्नर बना लेता है इक्वल जो है सीम अलाउंस लेके। अब यहाँ बिल्कुल जो हमने कॉर्नर लिया है इस पे एक टांके की हमने जगह छोड़ के एंड तक कोना बनाने की बजाय एक हल्की सी पहले आप एक लाइन लगा लें, या खुद ही आपको अंदाज़ा भी होना चाहिए जब आप सिलाई करना स्टार्ट कर देंगे। ये मैं अब आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। इस पे जो मैंने सीम अलाउंस छोड़ा है इस पे मैं पहले साइडों पे सिलाई ले रही हूँ जो मैंने निशान लगाया था उसके ऊपर। ओके, यहाँ आपने तीखा सा कोना नहीं बनाना, बिल्कुल एंड में एक टांके की जगह छोड़ के आपने यहाँ से सिलाई को मोड़ना है और दूसरी सिलाई के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर मैंने एक गलती की है, मैं आपको भी बता देती हूँ। सिलाई को जब एक लाइन से दूसरी लाइन पे ले जाना हो या वैसी सिलाई को आपने मोड़ना हो तो कभी भी पाँव तो उठा सकते हैं, लेकिन सुई को आपने उस जगह से नहीं निकालना होता। सुई आपकी अंदर ही हो टांके के लिए और आपने उसे इस तरह मोड़ना होता है। ये छोटी सी बात जो है इसको माइंड में रखें, बहुत सफाई आएगी आपकी सिलाई में। ओके, हम ये सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं, हमारा कॉर्नर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। कॉर्नर आप देख सकते हैं बिल्कुल तीखा सा कॉर्नर नहीं बना, हल्का सा एक टांका जो है मैंने उसे दूसरी लाइन पे जो टेढ़ा कर दिया था कॉर्नर बनाने की बजाय। अब यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल जो कॉर्नर की फिनिशिंग होती है वो बताती हूँ कि आपने कॉर्नर की फिनिशिंग कैसे करनी है। सबसे पहले तो आपने ये कॉर्नर के साथ साथ एक कट लगाना है और फिर इसी कट के साथ साथ आपने एक ये और कट लगा देना है। ये कट हमने दोनों साइडों पे लगाना है। इस कट को देख के या इस तरह की फिनिशिंग को देख के आप लोगों ने बिल्कुल ये नहीं सोचना कि जनाब ये तो छिज जाएगा, धागा निकल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये मैं आपको कपड़ा अंदर फोल्ड करके भी दिखाती हूँ कि कितनी फिनिशिंग आती है इस जगह पर। कोने में कभी भी आपके छिजने वाली या कोई भी ऐसी बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि कॉर्नर पे ना कोई बर्डन आना ना कुछ, कभी भी आपकी सिलाई नहीं खिंचेगी। आप ऐसे करके देखें आपके कॉर्नर की सिलाई में किस कदर खूबसूरती या किस कदर फिनिशिंग आएगी। मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा, इंस्टाग्राम पे मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपने इस तरह सिया तो कितनी खूबसूरती से आपकी सिलाई सिली। ओके, ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसे फोल्ड कर लिया है, कोई झोल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सिलाई जो लगी है उसे पता भी नहीं चल रहा कि मैं कॉर्नर से फोल्ड हो रही हूँ, सिर्फ उसकी फिनिशिंग की वजह से जो अंदर से हमने कट लगा के की है। कि हमारी कॉर्नर की सिलाई जो है ये कंप्लीट हो गई है। अब दो और सिलाइयाँ जिनकी फिनिशिंग नॉर्मली लोगों से हो नहीं पाती, एक गुलाई जो बाहर की तरफ होती है, एक गुलाई जो अंदर की तरफ होती है। दोनों की फिनिशिंग अलग अलग होती है। सिलाइयाँ मैं लगा चुकी हूँ और मैं आपको बताती हूँ किस तरह आपने इनके साइडों पे कट लगाने। जो अंदर को सिलाई होती है उस पर तो आपने एक टेढ़ा कट जो साथ साथ जो लगाना होता है, थोड़ा थोड़ा फासला छोड़ के सिलाई के करीब तक ले जाना होता है। इससे जब आप कपड़े को वापस सीधा करते हैं, सिलाई अंदर की तरफ ले जाते हैं, तो ये आप देख सकते हैं ना कोई झोल है ना कुछ है। आप बगैर प्रेस लगाए भी नेक्स्ट जो है इसके ऊपर सिलाई भी लगा सकते हैं, जो ऊपर की साइड पे लगाते हैं। किस कदर खूबसूरती से ये फोल्ड हो चुका है। अब ये जो बाहर की तरफ गुलाई होती है इसका भी एक छोटा सा ट्रिक है। इसमें आपने इस तरह के कट लगाने होते हैं अंदर की साइड पे, छोटे छोटे से वी बना दें आप। मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीम अलाउंस छोड़ा हुआ है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि आप लोगों को सही तरह पता चल जाए कि किस तरह के कट लेने में बड़े बड़े से वी बना रही हूँ। आप यही छोटे छोटे से भी बना सकते हैं, उसकी अपनी खूबसूरती होती है। लेकिन फोल्ड आपका अगर बड़े लेंगे तो भी अच्छा हो जाएगा, अगर आप छोटे छोटे से वी बनाएंगे तो भी अच्छा हो जाएगा। मकसद ये होता है कि सिलाई जो आपकी
होती है उसकी खूबसूरती नज़र आनी चाहिए। अंदर से क्या हुआ होता है कोई भी फोल्ड करके आपके कपड़े को नहीं देख रहा होता, जिसने देखना होता है वो आपकी खूबसूरती कपड़े की बाहर से कैसा सिला हुआ लग रहा होता है वही देखता है। हम इसे भी फोल्ड कर लेते हैं। देखें कोई इसमें झोल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कपड़े को कोई पता नहीं है कि मैं गुलाई शेप में सिला हुआ हूँ। बहुत खूबसूरती से जो है वो फोल्ड हो गया है। ओके, उम्मीद है आप लोगों ने जो है आज के लेसन से बहुत कुछ सीखा होगा। फिर भी कोई सवाल या कोई ऐसी बात जो आपको समझ ना आई हो, कोई भी ऐसी सिलाई के मुतालिक बात जो और आपके माइंड में हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो लाइक की है आप लोगों ने तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। इंशाल्लाह आपने इस सब लेसन से भी बहुत कुछ सीखा होगा, नेक्स्ट भी सीखते रहेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।